गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला आपका है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तालिका में आपने देखा था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थ सहित। सार्थक शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्थ सहित। और निरर्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थ के बिना। अब जैसे कि आपका सार्थक शब्द, इसकी परिभाषा क्या है? वह शब्द जिससे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द हमें किसी निश्चित अर्थ का बोध कराए, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी चीज़ का निश्चित बोध होता है, वो कैसे शब्द होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। जैसे आपका जल, ठीक है, भोजन, घोड़ा, घर, ठीक है, कुछ भी आप ऐसे जिन शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द आपके सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, बाकी उदाहरण आप स्वतः लिख लेंगे। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिससे किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है उन्हें कैसा शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ के बिना होते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं घर वर, ठीक है, कभी कभी बोल दिया जाता है ना। जैसे खाना कभी बोलते तो खाना वाना बोल देते हो, ठीक है, भोजन ओजन हुआ कि नहीं, तो ऐसे भी हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। या आप जैसे आपके घंटी की जो टन टन की आवाज़ होती है, ठीक है, घंटी की टन टन की आवाज़ हो, ठीक है, चिड़िया की किसकी? ची ची की आवाज़ है, ठीक, और घोड़े का हिनहिनाना भी इसी में आता है। ठीक है, सॉरी, घोड़े का हिनहिनाना, जो वो आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। जैसे ध्वनि होती है टन टन, हमें सुनाई पड़ता है ना, लेकिन इस टन टन का हमें निश्चित अर्थ नहीं पता होता कि टन टन ये घंटी क्या कह रही है, इस क्या बता रही है। ठीक है, ऐसे चिड़िया ची ची बोलती हैं, ठीक है, ध्वनि होती है, ची ची की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है, शब्द हमें सुनाई पड़ता है, लेकिन इसका क्या अर्थ है ये हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, घोड़ा ही निनाता है, आवाज़ हमें सुनाई पड़ता है, लेकिन उसके हिननाने का अर्थ क्या है ये हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे शब्द जिनसे निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है वो कैसे होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तालिका में हम लोगों ने पढ़ा था उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है आपका तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द आपके कौन से शब्द होते हैं? पहले आप तत्सम शब्द कैसे बना है इसको देख लीजिए, तो शायद जो है समझना आसान होगा। तत्सम शब्द आपके 2 शब्दों के योग से, तत् धन सम के योग से बना है। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके, ठीक, और सम का अर्थ होता है समान। उसके यहाँ पर उससे मतलब है, उसके का मतलब है संस्कृत। ठीक है, यहाँ पर हमने उसके द्वारा संस्कृत की ओर इशारा किया है, संस्कृत भाषा की ओर, और समान मतलब संस्कृत के समान। तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान, अर्थात किसके? संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान अर्थात बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो जिस तरह से संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी लिख दिए जाते हैं, बिना किसी परिवर्तन के, बिना ही उसका रूप बदले। यदि वह हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं तो कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया कि माता, ठीक है, सर्प, ठीक, रात्रि, ये सब कैसे शब्द हैं? हस्त, ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, जो जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं। सेकेंड आपका है तद्भव शब्द।
तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। किस किस से? तद, धन, भव। ठीक है। अब तद का अर्थ होता है बदला। ठीक है, लेने वाला बदला नहीं, मतलब रूप परिवर्तन। ठीक है। और भव का अर्थ होता है होना। तो तद्भव होना भी होता है, भव का हुआ भी होता है। ठीक है, बदला हुआ। अब तद्भव क्या होता है? बदला हुआ। किससे बदला हुआ? संस्कृत भाषा से बदला हुआ। ठीक है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, मतलब बदल कर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, उसे कौन से शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत भाषा से बदल करके परिवर्तित करके हिंदी भाषा में हम लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने पीछे लिखा था रात्रि लिखा था, तो रात्रि का यदि हम रात लिख देते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्सम नहीं होगा, ये तद्भव होगा, क्योंकि इसको हमने बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है। या कभी कभी कहा जाता है संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। तो हमने संस्कृत का जो रात्रि था उसे बिगाड़ दिया है, बदल दिया है, और क्या कर दिया है? रात कर दिया है। इसके बाद आपने क्या लिखा था? यहाँ पे पिछला सर्प लिखा था। सर्प को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार क्या लिख देते हैं? सांप लिख देते हैं। बदल दिया हमने इसको ना। हस्त को हम लोग क्या करते हैं? हाथ। ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं लेकिन हम उसको बिगाड़ देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और तब हिंदी भाषा में लिखते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका है देशज शब्द। देशज शब्द, ये भी देशज भी दो शब्दों के योग से बना है, देश, धन, जाक से मिलकर। ठीक है। अब देश का अर्थ होता है स्वदेश या अपना देश। ठीक है। और जा का अर्थ होता है जन्मा। ठीक। तो देशज शब्द कैसे होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनका जन्म हमारे देश में हुआ हो, अर्थात वे शब्द जो देश में प्रचलित विभिन्न बोलियों से लेकर हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, तो उन बोलियों से लेकर के कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में मिला दिए गए हैं उन शब्दों को, तो ऐसे शब्दों को हम कैसे शब्द कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका है ईंट। ठीक है, पत्थर, रोड़ा, और कुछ उदाहरण आप स्वतः लिखेंगे। ठीक है, ऐसे शब्द आपके देशज शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है विदेशज शब्द। अब विदेश मतलब क्या हुआ? पराया देश, दूसरा देश। ठीक है। और जा मतलब जन्मा। ठीक है, दो शब्दों से ये भी बना ना, विदेश, धन, जा से मिलकर बना हुआ है। तो विदेश का मतलब क्या होता है? पराया देश, दूसरा देश, और जा मतलब जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ हो? दूसरे देश में हुआ हो। ऐसे शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द होते हैं। जैसे वे शब्द जो विदेशी भाषा जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है, इन भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशज के अलावा कभी कभी आप जो है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग और होता है, आगत शब्द कहलाते हैं। आगत मतलब कहीं से ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं। अब विदेशज शब्द में जैसे अंग्रेजी भाषा की स्टेशन हुआ। ठीक है, स्टेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह आप जो है जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ठीक है, फिर आपका यूनानी भाषा का टेलीफोन जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। तो ये शब्द कैसे हैं? विदेशज शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का जन्म कहाँ पे हुआ है? विदेश में हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं। चारों की परिभाषा आपने देखी, कुछ उदाहरण हमने आपको लिख दिए हैं और कुछ आप अपने आप से लिख लीजिएगा, और कॉपी हमारे पास सेंड करके ज़रूर चेक करा लीजिएगा बेटा। धन्यवाद।